एक चाय वाला रोड के किनारे चाय बेच रहा था तो रामू गया। भाई साहब, चाय कितने में देते हो? चाय आपको 10 रुपये गिलास मिलेगा। एक कप चाय मुझे भी दे दो। अरे भाई साहब, चाय तो बहुत टेस्ट बनाते हैं। हाँ रामू काका, हम 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं। भाई साहब, पर डे का इनकम 2 से 2,500 कमा लेते होंगे ना? हाँ जरूर। रामू काका चाय पीकर वापस आ गया और रामू काका घर पहुंच जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अरे बेटा सुरेश, जरा इधर आओ। जी पापा, आप हमको बुलाया? अरे बेटा, तुम आज ऑफिस नहीं गया? पापा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद सुरेश अपने बेड पे सो जाता है। सुबह हो जाने के बाद एक चक्कर अपने गांव में घूमता है। अरे रामू काका, आप हमारे गांव में इतना सुबह सुबह आप घूम रहे हो? हाँ नीलेश बाबू, थोड़ा सा मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ। रामू काका, आप हमारे यहाँ चलिए, बहुत दिनों के बाद आए हैं। थोड़ा आप हमारा घर तो देख लीजिए, फिर कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है नीलेश, अभी मैं तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारा घर देख लेता हूँ। उसके बाद मैं कभी तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो एक लोटा पानी आप ज़रूर दोगे मुझे। नीलेश, तुम तो बहुत अच्छा मकान बनाया है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। रामू काका, आपकी कृपा से मुझे किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है। हाँ नीलेश, तुम तो बहुत कष्ट किए हो, मुझे तो पता है। रामू काका, आप हमारे यहाँ आए हो तो पानी पीकर जाइए। वो नहीं आता है, तुम साफ सफाई काम किया करो। खाना बनाने तो मुझे नहीं आता है, लेकिन साफ सफाई का काम अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे हर रोज के कितने पैसे मिलेंगे? देखो, मैं तुम्हें हर रोज 100 रुपये दूंगा, लेकिन आपको अपने भरोसेमंद से काम करना होगा। ठीक है, आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसे आपका काम करूँगा। चलो ठीक है, कल से तुम अपने काम पर लग जाना। रामू ने काम करने के लिए सेठ के घर जाता है। आप बहुत उदास लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लाला राम को गुस्सा आ गया और वह सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है, यह सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लाला राम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में
मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सोहन, अब तू ही बता मैं अब क्या करूँ। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सोहन ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ।